Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's topic, we'll just learn the typecasting, right? So अभी तक हमने डेटा जो है, डेटास की जो वैल्यूज है, right? I mean whatever we are storing inside the variables that we have already used so many times. इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ये सारी चीज हमने अभी तक के प्रोग्रामिंग सीरीज में बहुत बार यूज किया है, राइट? बट नाउ विल बी चेकिंग के ये जो सारे डेटा टाइप्स है तो इसका इंटरनल कन्वर्जेशन पॉसिबल है कि नहीं है, राइट? मतलब एक डेटा टाइप में से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन को हम बोलेंगे, ये पाइथन जो है वो दैट विल बी कन्वर्टिंग द कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। मतलब क्या कि अगर कोई एक डेटा है उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है और पाइथन अगर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है, सो दैट इज अ इम्प्लिसिट, मतलब ऑटोमेटिकली ये चीज हो गया, राइट? दैट इज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और अगर मैन्युअली मुझे वो चीज करनी पड़ रही है कि हाँ मुझे ये इस तरह का कुछ डेटा चाहिए, राइट, जो पाइथन नहीं समझ पाएगा बट यूजर की रिक्वायरमेंट पे वो चीज होगी कि मुझे मान लो कि इंटीजर से मुझे चाहिए फ्लोट में, राइट? या तो फ्लोट से चाहिए इंटीजर में, या तो इंटीजर से चाहिए मेरे को स्ट्रिंग में, या चाहिए स्ट्रिंग से मेरे को इंटीजर में, राइट? सो ये अगर मेरी मैनुअल रिक्वायरमेंट है कि जहां पे पाइथन नहीं समझ रहा कि इस इसको कन्वर्ट करना चाहिए, सो उस टाइम पे यू हैव टू डू द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, राइट? मैनुअल कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि इस तरह का डेटा आप डील कर रहे हैं, राइट? सो पाइथन वो चीज़ समझ जाते हैं। एंड एक्सप्लिसिट में क्या है कि आपकी यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस तरह का कन्वर्जन चाहिए, राइट? सो इन दैट केस कोडर हैज टू डू एक्सप्लिसिटली, राइट? सो ये सारी चीज विल जस्ट चेक इनसाइड द प्रोग्राम दैट हाउ वी कैन जस्ट डील दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स. सो नाउ वी आर इनसाइड द प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे पाइथन में हम क्या करेंगे, विल जस्ट मेक वन फाइल टाइप कास्टिंग. Now what we'll do, we'll just try to take the different variables. यहाँ पे different variable लेके different value पहले हम लेके check करते हैं, and we have already seen the type function use, but यहाँ पे भी quickly एक बार check कर लेते हैं, right? So let's say कि अगर मैं name बोल रहा हूँ, name कुछ भी ले लेते हैं, let's say John. एज इसके ले लेते हैं, लेट्स से 24. फोन नंबर ले लेते हैं, लेट्स से लेट्स कंसिडर कि उसके अकाउंट में जो पैसे हैं दैट इज जॉन हमारा अभी बिलियनर है, सो उसके पास पैसे हैं, राइट? सो और विल जस्ट टेक वन मोर. अच्छा यहाँ पे देखिए कि फ़ोन नंबर जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, सो ड्यू टू द नेमिंग कंस्ट्रेंट इस तरह से नहीं दे रहा है, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस तरह से इस चीज़ को यूज़ करें. और भी हम चीज़ ले सकते हैं. ओके, विल जस्ट चेक कि किस तरह से हम और भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, राइट? व्हाट विल डू कि यहाँ पे जस्ट पहले इसका नेम प्रिंट कर लेते हैं. ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट सी कि इस तरह से
हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइप ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या चीज़ हम करेंगे कि टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज इनबिल्ट, एंड विल जस्ट ट्राई टू चेक कि नेम जो है उसमें किस तरीका का डेटा यहाँ पे स्टोर है, राइट। सो नेम देखिए ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं, ओके। सो टाइप ऑफ द डेटा, तो ये आपका आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर है, राइट। यही सारी चीज़ हम यहाँ पे इस तरह से चेक करवा सकते हैं। ये एज है, ये भी एज है यहाँ पे, ओके। सो उसकी एज है 24। सो ये 24 जो है वो किस तरह का डेटा है, सो टाइप फंक्शन से हमें पता चल जाता है, दैट इज द इंटीजर डेटा टाइप, राइट। ये 24 जो स्टोर है वो आपका इंटीजर डेटा है। अगर इसी तरह को हम चेक करेंगे विद अदर वेरिएबल्स, यहाँ पे है फ़ोन नंबर, यहाँ पे भी हम ओके, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा रहा है एरर वगैरह, लेट्स डू इन दिस वे। इस तरह से पॉसिबल है, या तो आप समझिए कि यहाँ पे और क्या चीज़ हो रही है कि सी दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका केस सेंसिटिव है, यहाँ पे P जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे P जो है वो आपका स्मॉल है। आई होप यू आर गेटिंग कि ऊपर वाला जो फ़ोन नंबर का P लिखा था वो कैपिटल है एंड यहाँ पे स्मॉल था, इसकी वजह से ये दोनों वेरिएबल अलग कंसिडर होते हैं। सो दैट इज़ वाई वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी एरर है बिकॉज इस तरह का वेरिएबल ऊपर कहीं प्रोग्रामिंग में है नहीं, भले ये आपको ये सेम दिख रहा हो, बट डिफरेंस जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर कैपिटलाइजेशन, राइट। ये सेंसिटिविटी कैरेक्टर सेंस यहाँ पे कर रहा है अपर केस लोअर केस में, सो दैट इज वाई इट इज कंसिडरिंग एज अ both different numbers, both different variables, right। So now let's run this code, okay। यहाँ पे आ रहा है, so इस तरह का डेटा भी आपका that will be considered as a integer। अकाउंट नंबर चेक करते हैं, ओके। सो अकाउंट में अभी इतने सारे पैसे गिन लीजिए जो जॉन हमें भी नहीं देने वाला, आपको भी देने नहीं वाला, राइट। सो ये किस तरह का डेटा है, सो दैट इज ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे चेक करना है ये किस टाइप का, कौन सी कैटेगरी का ये पर्सन है, सो ये स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट भी अगर हम सिंगल कोट्स में डालेंगे सो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, राइट। सो ये एक बेसिक प्रोग्राम बन गया कि जहाँ पे हम डेटा को किस तरह से यूज़ करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ को यहाँ पे किस हिसाब से स्टोर करके उसकी किस तरह से टाइप चेक कर सकते हैं, राइट। सो अभी तक क्या है कि यहाँ पे कुछ टाइप कास्टिंग कुछ हुआ नहीं है, राइट। व्हाट विल हैपन टाइप कास्टिंग कि जब मैं दो डेटा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तब जाके अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे कास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। सो इस चीज़ को अभी और तरीके से भी हम चेक करेंगे, राइट। सो लेट्स से कि अगर मैं x में वैल्यू दे रहा हूँ 9, राइट। सो जस्ट इट्स फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, ये जस्ट मैंने इसलिए लिखा था कि टाइप
जो है वो फंक्शन किस तरह से यूज होता है, बिकॉज वी विल बी नीडिंग दिस फंक्शन फर्दर। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कि x जो है इसकी यहाँ पे टाइप क्या है। अब आप यहाँ पे नीचे देखिए, सो x जो आपका है दैट इज अ इंटीजर टाइप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9.9 एंड इफ आई से कि x अब है वो कौन से टाइप का है, सो यू मे सी x जो मेरा है दैट इज ऑफ द फ्लोट टाइप। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ सो x मेरा बन जाता है ऑफ द स्ट्रिंग टाइप, राइट। सो ये तो आपको चीज़ समझ आ रही है कि इस तरह से आपका हो रहा है। बट अब मैं बोलूँ कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी 9, राइट, यहाँ पे उसका टाइप है इंटीजर। नाउ व्हाट आई विल डू कि अगर मेरे को इस चीज़ को टाइप कस करना है into some other data type, right? Let's run this code first. Okay, let's do one thing, इस चीज़ को अलग ही फाइल में ले लेते हैं, न्यू फाइल। मैं अगर बोलूं कि मुझे अब x जो है वो x में जो स्टोर है वैल्यू वो चीज़ मुझे चाहिए फ्लोट डेटा टाइप की, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू पास द आर्गुमेंट। ये वेरिएबल है, हम इसको पास कर देंगे। सो अब मेरा ये जो डेटा है वो कन्वर्ट होके यहाँ पे फ्लोट में हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वापस चेक करते हैं, यहाँ लिख देंगे बिफोर कन्वर्जन और यहाँ पे आपका आएगा आफ्टर कन्वर्जन, राइट। सो आप यहाँ पे दोनों चीज़ देखिए। लेट्स डू वन मोर थिंग कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेक करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। will also take the values over here. ये मेरा हो गया आफ्टर कन्वर्जन द वैल्यू, राइट। सिंपल व्हाट आई हैव डन कि यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं और साथ में इसका टाइप जान रहे हैं। तो आप देखिए बिफोर कन्वर्जन आपका वैल्यू जो है वो आपका 9 था एंड वो किस तरह का डेटा था, सो वो इंटीजर का था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ बोला कि मुझे ये वैल्यू जो है वो फ्लोट में चाहिए, मुझे पीछे का भी हिसाब रखना है, राइट। आई हैव टू कंसिडर द आफ्टर वेल आई मीन डेसिमल पॉइंट की वैल्यू की बात की भी मुझे वैल्यू यहाँ पे ध्यान को रखनी है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू कि मुझे ये मेरी एक एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है, राइट। यूज़र को चाहिए, ये पाइथन को नहीं समझ आ रहा है कि यूज़र को ऐसा चाहिए। सो इसलिए मैंने क्या किया कि एक्सप्लिसिटली यहाँ पे फ्लोट लिख के ये डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को इनसाइड द फ्लोट। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद का वैल्यू आ रहा है, राइट। सो और आफ्टर कन्वर्जन मेरा ये डेटा बन गया है फ्लोट, राइट। सो ये एक्सप्लिसिट हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा जो हुआ एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। ऐसा क्यों हुआ, ये मैन्युअल हुआ है, मेरी रिक्वायरमेंट पे हुआ है, यूजर की रिक्वायरमेंट पे हुआ है, राइट। मैं बोलूँ अगर इस चीज़ को मुझे और भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट। यहाँ पे बोलूँ कि मुझे ये वैल्यू जो फ्लोट में है इसको मेरे को चाहिए स्ट्रिंग में, राइट। सो ये मेरी एक्सप्लिसिट
रिक्वायरमेंट है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सी व्हाट आई एम डूइंग, पहले इंटीजर था उसका मैंने टाइप कास्टिंग किया, कन्वर्जन किया एक्सप्लिसिटली इनसाइड द फ्लोट। यहाँ पे देखिए आप, ये 9 था, इंटीजर था, मेरे रिक्वायरमेंट है मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो फ्लोट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9.0, सो अब ये आपका स्ट्रिंग है, राइट। तीनों आपको देखने में सेम दिख रहा होगा, बट यहाँ पे ये दोनों चीज़ अलग है, राइट। ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग है, ये भी अलग है। ये आप समझिए कि मेरी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये चीज़ करना है, मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा मुझे कुछ चेंज करना है और इस तरह का डेटा मेरे को स्टोर करवाना है या तो यूज़ करना है। ऐसे केसेस में आपका यहाँ पे इस तरह से कन्वर्जन करना पड़ता है, राइट। दैट इज कंसिडर एज अ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब ये तो हो गया, अब हर बार ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अब इस तरह का डेटा जब हम यूज़ करेंगे इनसाइड द प्रोग्रामिंग के जहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाना चाहिए, राइट। इस उस चीज़ को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कि जहाँ पे मशीन पाइथन अपने आप समझ लेगा कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। लेट्स कंसिडर कि किस तरह से। अगर मैं ले रहा हूँ लेट्स से a इक्वल टू 9, b में मैं ले रहा हूँ वैल्यू 3.14, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सम दोनों का a प्लस बी, और सिंपल इस चीज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका इंटीजर वैल्यू है, ये आपका फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे जो सम हो रहा है वो इंटीजर एंड फ्लोट का हो रहा है, और यहाँ पे जो डेटा आना चाहिए वो कुछ मिक्स आना चाहिए, राइट। लेट्स रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड। आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 12.14, राइट। मतलब 9 एन आपका हो रहा है 3.14। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी सम की डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया है, राइट। इम्प्लिसिट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ कन्वर्ट कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे जब हमने दो चीज़ का एडिशन किया, राइट। यहाँ पे था 9 और ये डेटा टाइप थी मेरी इंटीजर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3.14, राइट। ओके, ये मेरा है फ्लोट डेटा टाइप। ये दोनों चीज़ को एडिशन कर रहे हैं। अब पाइथन इस चीज़ को किस हिसाब से कंसिडर कर रहा है। 9 ये आपका हो गया 12, यहाँ पे कुछ है नहीं, आप समझिए, और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है। दैट इज कंसिडरिंग एज अ 0 0, बट यहाँ पे वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली समझ रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग कि 14 को यहाँ पे कंसिडर करके एडिशन में ला रहा है 12.14, राइट। पीछे की जो वैल्यू है डेसिमल के बाद की पॉइंट की फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो चीज़ कंसिडर कर रहा है एंड इट इज़ गिविंग मी आउटपुट 12.14। अब ये चीज़ जो मेरा आंसर आ रहा है वो यहाँ कहीं पे भी मैंने इसको कन्वर्ट करने को नहीं बोला। जैसे प्रीवियसली हमने यहाँ पे देखा था कि हर चीज़ को हम कन्वर्ट कर रहे थे, फ्लोट करो, इसको इंटीजर करो, स्ट्रिंग करो, राइट। यहाँ पे मैं पाइथन को नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि ये चीज़ को मेरे को कन्वर्ट यहाँ पे कर देना है। ये उसने इम्प्लिसिटली यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक द टाइप कि यहाँ पे जो सम की टाइप है वो क्या है।
नाउ यू मे सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो सम की टाइप है वो ऑटोमेटिकली ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दी। क्यों कन्वर्ट कर दी? बिकॉज 14 जो है यहाँ पे आना चाहिए, राइट। कंसिडर इज कि ये आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में ये सारे चीज़ ऑपरेशन हो रहा है, ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो मैं इस तरह का कोड नहीं लिख सकता या ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता टूल के जो डेटा मेरा लॉस कर दे। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर ये 9 था, पाइथन को समझ आया, फिर मैं बोलूँ 3.14 है, अगर इसका आंसर मेरे को मिलता 12 तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे की वैल्यू जो है वो हट गई। इसको पैसे में समझिए कि पहले मैंने 9 रुपये क्रेडिट किए, उसके बाद मैंने बैंक अकाउंट में 3.14 रुपये क्रेडिट किए, सो मेरा बैंक अकाउंट जो है आखिरी में आना चाहिए 12.14। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 14 पैसे के लिए क्यों मर रहे हैं, राइट। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं मर रहा हूँ। बट अगर आप इस तरह की कोडिंग करेंगे कि अगर मान लो कि आप क्लाइंट हैं, क्लाइंट साइड से आप ये करते जाएंगे, एंड अगर बैंक में मैं कोडर हूँ, अगर मैंने इस चीज़ को कन्वर्जन नहीं किया और मान लो कि यहाँ पे 12 ही आया, सो ये 14 पैसे कहाँ गए? और ये 14 पैसे की अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझाऊँ, जस्ट समझना आप कि अगर ये पॉइंट 14 पैसे के लिए जो आप समझ रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऐसे मान लो 9 लाख कस्टमर हैं, सो व्हाट विल हैपन? तो 1,26,000 क्लाइंट के उड़ गए, राइट। अगर यही चीज़ एक महीने के लिए चली तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप गिनती कीजिए, 37,80,000 कस्टमर के हो गए छू। अगर यही चीज़ 12 महीने चली, यू कैन जस्ट काउंट इट, 4,53,60,000। सी आई एम नॉट यहाँ पर मैं आपको ऐसा कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा कोड बना दीजिए और पैसे लेके छू हो जाइए, राइट। एक्सप्लिस मतलब ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि एक कोडिंग में, टाइप कन्वर्जन में कोडिंग से ही क्या चीज़ हो सकती है। नॉर्मल यूज़र है उस चीज़ को समझ नहीं आएगा, इंटीजर फ्लोट क्या चीज़ है, वो तो बैंक में पैसे डालेगा। आई मीन इट्स नॉट जस्ट द बैंक, आप समझिए कि कहीं पे भी इस तरह का डेटा अगर कन्वर्जन में आप उसको नहीं कंसिडर करेंगे या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या चीज़ हो सकती है। और यही चीज़ अगर 10 साल तक चलती रही तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट फर्दर कि क्या हिसाब से यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो डेटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। वो चाहे इम्प्लिसिट से हो या एक्सप्लिसिट से हो, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट नीड टू अंडरस्टैंड। अगर डेटा लॉस हो रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेगा। आई हैव टू शो यू द बग। तो इस हिसाब से अगर ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर में हो ही जाना चाहिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन, बट नहीं हो रहा है, सो एक्सप्लिसिट भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सप्लिसिट को मैं इस तरह से यूज़ ना करूँ कि इसका मिस यूज़ हो जाए, राइट। मिस यूज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये मेरा पाइथन ने अब तो ऑटोमेटिकली समझ लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मान लो कि मैं ऐसा कोड अगर लिख रहा हूँ कि बी मेरा है, सी यहाँ पे मैं कोई गलत डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बी जो मेरा है वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3.14 में। आई मीन फ्लोट वैल्यू जो है वो मैं एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे 14 पैसे जो थे जिसके लिए मैं नहीं मर रहा था राइट, तो वहाँ कहाँ गए? यहाँ पे देखिए कहाँ गया। अब ये तो आप समझ, ये तो कोडर है तो आपको समझ आएगा, क्लाइंट को कहाँ से समझ आएगा कि ये क्या चीज़ हुआ, राइट। सो ये मेरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ। तो ये चीज़ का मिस यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को यूज़ कीजिए अच्छी जगह पे। तो इस तरह से भी मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि किस हिसाब का सिनेरियो है और किस हिसाब से आपको टाइप कन्वर्जन यहाँ पे करना है।
राइट। आई हैव जस्ट ट्राई टू शो यू कि व्हाट कुड बी द कोसिक्वेंसेस, अगर हम इस इसको यूज करें तो क्या होगा, नहीं करें तो क्या होगा। राइट, यहां से ये समझ आ रहा है कि कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे वैल्यू चला गया एंड यहाँ पे सम की जो टाइप है वो वापस हो गई इंटीजर। तो ये मेरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया। अगर मैं ये हटा रहा हूँ तो ये इंटीजर फ्लोट है एंड वो आपको कन्वर्ट करके दे रहा है एग्जैक्टली जिस चीज में होना चाहिए, राइट, 12.14, और ये आपका आ रहा है फ्लोट। अब ये मल्टीपल ऑपरेशन आपको और भी जगह पे आप कर सकते हो, इंटीजर स्ट्रिंग, फ्लोट स्ट्रिंग, आप कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिए, बट दैट शुड बी मीनिंगफुल कि आपका कोई मीनिंगफुल डेटा है, मीनिंगफुल चीज़ को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अगर मान लो मैं ले रहा हूँ हेलो, अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा स्ट्रिंग। अब क्या होगा, इंटीजर एंड स्ट्रिंग का इस तरह से होगा, तो इस तरह से टाइप कास्टिंग यहाँ पे सीधा नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इंटीजर एंड स्ट्रिंग का ऑपरेशन सीधा इस तरह से नहीं होता, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आप समझिए, या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो है इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसाइड द स्ट्रिंग। सो मैं क्या करूँगा, ए को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, राइट। अब यहाँ पे मेरा जो डेटा बन गया है दैट इज ऑफ द स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे जो है दैट इज अगेन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब यहाँ पे दोनों का सम कर रहा हूँ, राइट, यू कैन सी ओवर हियर 9 हेलो। तो इस तरह से ये दो स्ट्रिंग को यहाँ पे उसने कॉन्केटिनेट कर दिया, दो चीज़ को जोड़ दिया, राइट। एडिशन ही है बट स्ट्रिंग में वो दो चीज़ को यहाँ पे, ये मेरा कुछ वैल्यू है एंड ये मेरा कुछ वैल्यू है। अगर ये इंटीजर फ्लोट है तो प्लस ऑपरेशन इसको एडिशन करके देता है। अगर यही चीज़ मेरा अगर स्ट्रिंग है, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एडिशन नहीं करता, वो दो चीज़ को यहाँ पे इस तरह से जोड़ देता है, राइट। सो आई होप व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कन्वे टू यू। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग यहाँ पे और भी चीज़ों का चेक कर सकते हैं, बट अगेन मीनिंगफुल कन्वर्जन होना चाहिए। अब इस चीज़ का कोई अगर मीनिंग बन रहा है आपके लिए सो दैट इज़ गुड, अगर नहीं बन रहा तो ऐसे कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किस हिसाब से यहाँ पे होता है।